अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, बड़े अफसोस की खबर है कि एक ब्रिटिश पाकिस्तानी टीनेज लड़की को उसके माँ बाप ने कत्ल कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो अरेंज मैरिज पे तैयार नहीं थी और ऑनर किलिंग हो गई। ये लोग यहाँ पे कई दशकों से, कई डेकेड से रह रहे हैं, इसके बाद भी इनके अंदर की वो जहालत जो वहाँ से सीख के आए हैं पाकिस्तान से, वो ख़त्म नहीं हो रही। और ये आए दिन हम ऐसे वाक़यात देखते हैं और ये तो वो है जो ख़बरों में आ जाते हैं। बाकी तो छुट्टियों पे जा रहे हैं पाकिस्तान, चलें बेटा, वहाँ जाके ज़बरदस्ती बेटी की शादी कर देते हैं किसी कज़न से या किसी जाहिल से। अजीज़ दोस्तों, यूके के हालात तो मैं बता नहीं सकता कि क्या है। देखें, एक पहला पाकिस्तानी ओरिजिन का एमपी जो था ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटिश का, वो था चौधरी सरवर। चौधरी सरवर स्कॉटलैंड से था। स्कॉटलैंड में इसकी ऑफ लाइसेंस की दुकानें हैं जिसमें शराबें भी बेचता है, वैसे मुसलमान बनता है। और फिर जब 2015 या 2016 में ये नवाज शरीफ की दावत पे पाकिस्तान चला गया और उसने अपनी ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़ के वहाँ पे गवर्नर पंजाब बनाया नवाज शरीफ ने। इसको खूब अय्याशियाँ करता रहा। फिर जब इमरान खान इलेक्शन में जीता तो इमरान खान की पार्टी में चला गया। अब वापस आ गया यूके में। उसका बेटा अनस सरवर। Every chief executive of every council and every government department, white. Every director of a department in Scotland, white. Every principal of a college or university in Scotland, white. Every head teacher in Scotland, white. Every chair of a public sector body in Scotland, white. Every High Court judge in Scotland, white. Every prison governor in Scotland, white. Every editor of a news organisation in Scotland, white. Why? वो स्कॉटलैंड की लेबर पार्टी का चेयरमैन है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, ये अनस सरवर है। इस मतलब रेसिज्म ये नहीं होता कि एक गोरा काले के साथ या ब्राउन के साथ रेसिज्म करे। रेसिज्म कोई भी कलर वाले के साथ आप वो करें। जैसे ये अभी जो कह रहा था एवरीथिंग इज़ वाइट, एवरीथिंग इज़ वाइट, तो भाई साहब पाकिस्तान में कितने वाइट हैं मिनिस्टर या वो? ये गोरों का मुल्क है, वाइट है तो वाइट का मुल्क है। फिर भी तुम जैसे, क्या मैं बोलूं इसको, ऋषि सुनक यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनता है, सुहेला ब्रेवरमैन यहाँ की होम मिनिस्टर बनती है, करंट होम मिनिस्टर शबाना महमूद है। कहीं मिसाल दिखा दो। छोड़ो गोरों को, कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी बनाओ जो कि सदियों से उधर रह रहा है, उसकी ज़मीन है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इनको बुराइयां नज़र आ रही हैं क्योंकि हर चीज़ में वाइट है। हालांकि कौन सा वाइट है मुझे ये बता दें आप। दूसरा, इसको अभी नया प्राइम मिनिस्टर जो हमारा एंडी बना है, प्राइम मिनिस्टर एंडी बनहम, उसने अपनी कैबिनेट में इसको कहा कि मैं तुम्हें मिनिस्टर के तौर पे लेता हूँ। तो फिर ये वहाँ से स्कॉटलैंड से छोड़कर लंदन आ गया। We will only truly get real power if not if we just have more Pakistanis sitting in council chambers and parliaments, but actually having more Pakistanis and South Asians sitting in the corridors of power making the decisions. And that's where I'll end tonight, is to say the change is coming. And the days where our South Asian community are viewed as a vote bank or a curry bank are well and truly gone. The days where South Asian communities get to lead political parties and get to lead countries is now upon us. The days when South Asian communities get to decide not just which school our children go to, but what they are taught in those schools is also coming. और अब इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस बनाया है। अजीज दोस्तों, ये यहाँ के मुसलमानों ने जो बेड़ा गर्क किया हुआ है ना, इसका नुकसान जाहिर है सबको हो रहा है।
यहाँ पे फिर रेसिज्म जब बढ़ता है, फिर गोरों को जब गुस्सा आता है तो वो ये नहीं देखते कि सामने कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, वो कलर की बुनियाद पे फिर मामला को तय करता है। तो यहाँ पे जो पीस लविंग लोग रहते हैं, जो यहाँ की कल्चर को सपोर्ट करते हैं, जो यहाँ पे कभी गैर कानूनी काम नहीं करते, जो यहाँ की इकोनॉमी में हिस्सा लेते हैं, जो यहाँ की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, उन लोगों को भी फिर नुकसान उठाना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब जैसे ये है, और बुशरा इतनी घटिया बातें करती है, गज़ा 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 करती थी, अब ईरान 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 कर रही है। इंग्लैंड ने IRGC जो ईरान की जो आर्मी है उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, और स्पेशली उसमें नोटिस में लिखा हुआ था कि कोई भी IRGC से ताल्लुक़ रखेगा या उसकी मदद करेगा उसको वो जुर्म होगा और उसको कानून हाथ में लेगा। फिर ये अभी खामेनेई की तदफीन में ईरान गई थी और ओपनली सपोर्ट कर रही थी कई दिनों तक वहाँ बैठ के IRGC को। तो जब यहाँ पे फिर ये जो एक्सट्रीम राइट के लें या जो यहाँ के जो इंडिजीनियस लोग हैं वो फिर ब्रिटेन गवर्नमेंट को सोशल मीडिया पे वो कर रहे थे कि हाँ भाई पकड़ो, ये तो IRGC को सपोर्ट कर रही है। तो ये लंदन आती है वापस, तो लंदन एयरपोर्ट से ट्वीट करती है कि हाँ भाई मैं तो आ गई, कहाँ है, कौन है मुझे पकड़ने वाला, किसी के बाप की हिम्मत है जो मुझे पकड़े। अजीज़ दोस्तों, इस किस्म के लोगों ने जो रहते तो यहाँ पे हैं लेकिन टेररिस्टों का साथ देते हैं, इन लोगों ने मामलात ख़राब किए हैं। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा मैं आपको बता दूं अरबियन गल्फ़ के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ऑफ सऊदी अरबिया के दरमियान कुछ बातचीत हुई है न्यूक्लियर एनर्जी सऊदी अरब को टेक्नोलॉजी देने के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप ने इन प्रिंसिपल इसको एग्री किया है और इसने कहा है कि हम सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे। अब इस पे पूरा शोर उठ रहा है कि एक तरफ आप ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना हासिल करने पे हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी के बराबर में सऊदी अरब को आप दे रहे हैं, और एक खदशा है, एक ख़तरा है कि फिर इस तरह न्यूक्लियर और आर्म्स रेस बहुत ज़्यादा फैलेगी। आज अमेरिका अगर सऊदी अरब को टेक्नोलॉजी देता है तो कल फिर चाइना और रशिया भी किसी को दे सकते हैं टेक्नोलॉजी, वहाँ पे ईरान को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद ये कहा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सऊदी अरब को कंडीशनल मिलेगी अगर वो अब्राहम अकॉर्ड साइन करेगा। तो अब्राहम अकॉर्ड अभी भी इनके जहनों में है और इन्होंने साइन करना है, और जो साइन करेगा वो फ़ायदे में रहेगा। और अल्टीमेटली पाकिस्तान भी इसमें इसलिए बुरी तरह फंस रहा है कि पाकिस्तान ने इतनी नफ़रत इजराइल के ख़िलाफ़ पिछले 70-80 सालों से पाकिस्तानियों के दिलों में डाल दी है कि आज पाकिस्तान के फ़ायदे में है इसराइल को एक्सेप्ट करना, अब्राहम अकॉर्ड साइन करना, लेकिन अब अपनी पब्लिक को कैसे समझाएंगे। वैसे तो पाकिस्तान की पब्लिक आपको पता ही है किस किस्म की है, मर रहे हैं साले, हर तरफ मर रहे हैं, लेकिन सड़कों पे आने को तैयार नहीं है। बलूचिस्तान में हैं सड़कों पे, POK में हैं सड़कों पे, KP में हैं सड़कों पे, लेकिन बाकी पाकिस्तान, पंजाबियों से तो आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते ना कि पंजाबियों को तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पंजाब में डेवलपमेंट वर्क भी हो रहा है, पंजाब में कोई मसले नहीं है, पंजाब में सब कुछ है। तो अजीज़ दोस्तों, अब्राहम अकॉर्ड सऊदी अरब साइन करता है तो फिर ज़ाहिर है फिर बाकी अरब कंट्रीज़ भी साइन कर लेंगे, फिर एक पाकिस्तान बचेगा। इंडोनेशिया भी फेवर में है, लेकिन करंट सिचुएशन में जो गज़ा के ऊपर जो मामलात हुए हैं इसके बाद पीछे हट गया था, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। मोरक्को ने तो बाकायदा एम्बेसी खोल ली अपनी। तो ये है कि अब्राहम अकॉर्ड। अब ज़रा जंग की तरफ आएँ तो डोनाल्ड ट्रंप पे बड़ा प्रेशर आ रहा था कि इतने अमेरिकी फ़ौजी ईरान की बमबारी में मारे गए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की है कि अफ़गानिस्तान की 20 साल की जंग में 2000 फ़ौजी मारे गए अमेरिकन।
इराक की 9 साल की जंग में 4000 फौजी मारे गए। वियतनाम की 19 साल की जंग में 58,000 अमेरिकन फौजी मारे गए। कोरियन वॉर जो 3 साल चली थी उसमें 36,000 अमेरिकन फौजी मारे गए। वेनेजुएला में एक दिन के अंदर कोई भी नहीं मरा। ईरान में 4 महीने में 18 मरे हैं, तो तुम लोग शोर मचा रहे हो। इतना तो चलता है, क्योंकि वो लूट मार करके आ रहे हैं ना। 18 बिलियन डॉलर का पेट्रोल वेनेजुएला से अमेरिका ने उठाया है। ये जब से इसने मुद्रो को उठाया था, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, इसके बाद से 18 बिलियन डॉलर का पेट्रोल अमेरिका वहाँ से लेके चला गया है। हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। यही चीज़ इराक में की थी। आपको पता है कि दौलत के अंबार लगे हुए थे इराक में, सोने की लूट मार की, पेट्रोल कितना वहाँ से लेके गए, कौन पूछने वाला है। तो ये अमेरिका की जंगों का नतीजा होता है। अब इस जंग में एक तो ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, तो इसलिए अब हमें वो पैसे चाहिए वापस। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमने तुम्हें कभी भी नहीं बुलाया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हिफाजत के लिए, ना हमने कभी बुलाया था ईरान से लड़ने के लिए। हम एक पैसा नहीं देंगे, और किसी के बाप की हिम्मत है तो रशिया के शिप्स को कोई हाथ लगा के दिखा दे। रशिया के शिप को किसी ने हाथ भी लगाया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब अजीज दोस्तों, जो लेटेस्ट सिचुएशन है कि यमन के हूतियों ने कल सऊदी अरब के 2 टैंकर के ऊपर हमला किया, सऊदी अरब की एक रिफाइनरी के ऊपर हमला किया, सऊदी अरब में मिसाइल मारे। पाकिस्तान अभी तक हमारी रेड लाइन है, सऊदी अरब पे हमला हमारी रेड लाइन है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, पाकिस्तानियों की एक बड़ी बुरी आदत है जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर आप किसी पाकिस्तानी को एक मुक्का मारेंगे ना, तो वो कहेगा आपके मार में दिखाता हूँ तुम्हें। वो मार खाता रहेगा और यही बोलता रहेगा। तो यही पाकिस्तान का इधर भी हाल है। अब यमन के हूतियों ने साफ कह दिया है कि हम बाबुल मंदब है ना, जो वो बंद कर देंगे। बाबुल मंदब आपको पता है कि रेड सी में सऊदी अरब का दूसरी तरफ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूसरी तरफ जो इलाका है, वहाँ कॉर्नर पे हूती बैठे हैं। सऊदी अरब मज़े से वहाँ से जो पाइपलाइन बनाई थी ईस्ट सऊदी अरब से वेस्ट सऊदी अरब तक, और यम्बो जो शहर है वेस्ट कॉर्नर पे, वहाँ से फिर वो सऊदी अरब ऑयल की मार्केटिंग कर रहा था पूरी दुनिया में। लेकिन फिर अब यमनियों ने उसको बाबुल मंदब को बंद करने का कह दिया है, और उसके लिए बड़ा मसला हो जाता है अगर वो रास्ता भी बंद हो जाता है। रास्ते अब ये लोग निकाल रहे हैं कि किस तरह ये चीज़ें कंटिन्यू रखी जा सकें। आप ये देखें कि इमारात ने एक बड़ी पाइपलाइन ज़बरदस्त स्पीड के साथ बनानी शुरू कर दी, और वो फुजेरा जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थोड़ा हटके है, लेकिन स्टिल वो फुजेरा भी ईरान की रेंज में आता है। लेकिन वहाँ से फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो कॉर्नर है, वहाँ से उसको नहीं वो करना पड़ता। तो इमारात ने ऑलरेडी 50% से ज़्यादा वो पाइपलाइन बना ली है, और आगे उस पर तेज़ी से काम जारी है। अल्टरनेट लोग देख रहे हैं। इस जंग का आगे क्या हाल होगा वो अभी देखना बाकी है। पिछले 14 दिन से लगातार हर रात को ईरान के ऊपर अमेरिका हमले कर रहा है, ईरान छोटा सा रिटेलिएशन कर रहा है। आगे ये जंग कहाँ तक जाती है ये देखना होगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।